इस दुनिया में इंटरनेट का जाल बिछा हुआ है और ये जाल समुद्र में पड़ी केबलों के कारण पॉसिबल होता है। अब आप कहेंगे कि इंटरनेट के केबल समंदर में कहाँ होते हैं यार, ये कैसा मजाक है, हमें तो सिर्फ पानी ही दिखाई देता है ना। लेकिन दोस्तों ये मजाक नहीं है, यही तो रियलिटी है जो आप घर बैठे इंटरनेट का मजा लेते हैं ना। ये इंटरनेट समुद्र में बिछाई गई केबल के कारण ही आप मजा ले पाते हैं और ये हजारों किलोमीटर लंबी होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार इन केबल्स को समंदर की सैकड़ों मीटर की गहराई में फैलाया कैसे जाता है और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। वहीं क्या केबल्स को बिना पानी के अंदर फैलाए इंटरनेट यूज नहीं किया जा सकता है। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में इंटरनेट को लेकर चलते रहते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में पूरा एंड तक। सबसे पहले हम आपको समंदर में पड़ी इन केबल्स को इस डायग्राम से समझा सकते हैं। इसमें आपको केबल स्टेशन नजर आएंगे जो समंदर के कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र के किनारे में होते हैं और इससे जाते हुए एक लाइन आपको दिखाई देगी जिसे सी केबल कहते हैं। वहीं इसे सबमरीन केबल भी कहा जाता है। ये पूरी दुनिया में बिछी हुई है जो समुद्र की सतह से हजारों मीटर की गहराई में होती है और इसी से पूरी दुनिया में इंटरनेट की सर्विस दी जाती है जिसके माध्यम से आप कम्युनिकेशन का लुत्फ उठाते हैं। अब आपको बता दें कि इन केबल्स में रिपीटर या फिर एम्पलीफायर लगाए जाते हैं जिससे कि इंटरनेट सही से काम कर सके। वहीं इन केबल्स को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए समुद्र और जमीन के रास्ते का सहारा लिया जाता है जिससे कि पूरी दुनिया में इंटरनेट फैलाया जा सके, यानी कि पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ा जा सके। अगर आपको ऑनलाइन गेम खेलना पसंद है तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि ऑनलाइन एक्टिविटीज आप इंटरनेट के द्वारा ही कर पाते हैं। ऑनलाइन गेम खेलने में आप दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले लोगों के साथ आसानी से एक ही साथ गेम का लुत्फ उठा सकते हैं और ये भी इंटरनेट के माध्यम से ही आसान होता है। दुनिया की अलग अलग जगहों पर अलग अलग सर्वर होते हैं और इन सर्वर को जोड़ने के लिए सबमरीन केबल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे दुनिया में किसी भी जगह से डेटा को ट्रांसफर किया जा सके और इंटरनेट स्मूथली चलता रहे। अब आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है और ये फोटो एम्पलीफायर की है और इंटरनेट में इस केबल का काम होता है सिग्नल की स्ट्रेंथ को कम ना करना और सिग्नल को आगे जाने में हेल्प करना। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सबमरीन केबल को शिप या सबमरीन की हेल्प से समंदर के अंदर बिछाया जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस प्रोसेस में इन केबल्स को सिर्फ एक यानी कि वन टाइम में बिछा दिया जाता है क्योंकि इनकी मेंटेनेंस काफी कॉस्टली होती है। और ये और भी दिलचस्प हो जाता है जब आपको ये पता चलेगा कि इन केबल्स को एक नहीं, इसके साथ 2-3 केबल्स एक साथ बिछाई जाती हैं क्योंकि कई बार होता ऐसा है कि इन केबल्स के साथ कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती, जैसे फिश के द्वारा इन्हें काट कर इन केबल्स को तोड़ दिया जाता है। वहीं अर्थक्वेक यानी कि भूकंप या सुनामी के कारण ये केबल्स टूट जाती हैं। इसीलिए एक्स्ट्रा केबल डालने से इंटरनेट रुकता नहीं है, इंटरनेट अपना चलता रहता है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि इन केबल्स को मशीन से कैसे डाला जाता होगा तो आपको बता दें कि शिप की हेल्प से इन केबल्स को क्रेन से समुद्र के अंदर डाला जाता है और एक ऑटोमेटिक मशीन समुद्र के अंदर भेजी जाती है जो इन केबल्स को सही जगह पर सेट करती है। इसी के साथ ही साथ एम्पलीफायर को भी उसमें असेंबल किया जाता है। वहीं ये वायर को भी चेक करती रहती है। अब ये तो आप जानती हैं कि समुद्र में कई जगह पर गहराई काफी ज्यादा होती है, इसीलिए गोताखोरों को इसके अंदर जाना काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए ये काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको इस केबल के बारे में बताते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इन केबल्स में कई सारे वायर होते हैं और इन वायर में कई सारी लेयर्स होती हैं जिसमें रबर और स्टील की कोटिंग होती है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ये कोटिंग वायर को प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ देती है। अब आपको बता दें कि ये जो वायर होती है ना, इन्हें ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं और ये इंटरनेट में सिग्नल को ले जाने का काम करती है। वहीं एक वायर 100 Mbps डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा आज के समय में जो केबल इस्तेमाल की जाती है वो 1000 Mbps डेटा को ट्रांसफर कर सकती है और इन्हीं केबल के द्वारा पूरी दुनिया में सर्च इंजन का डेटा एक दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है। अब ये बात भी जानना काफी जरूरी है कि अगर बाय द वे कोई केबल किसी वजह से डैमेज हो जाती है तो उसे गोताखोरों की हेल्प से ठीक किया जाता है। फिर भी आपको बता दें कि एक केबल की जो लाइफ होती है वो 25 साल के करीब होती है क्योंकि काफी ज्यादा समय तक पानी के अंदर रहने की वजह से ये केबल वगैरह जो है ये खराब होने लगती है, इनका भी एक समय होता है। अब आपने केबल के बारे में तो कई सारी बातें जान ली हैं, लेकिन आप ये जानते हैं क्या कि इन केबल को समुद्र में बिछाने का काम कौन सी कंपनियां करती हैं? तो आपको बता दें कि इन केबल्स को बिछाने का काम कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही करती हैं।
ये कंपनियां पूरी दुनिया में केबल को बिछाने का काम करती हैं और भारत में भी करीब सभी शिपयार्ड पर ये केबल बिछी हुई है। और आपको बता दें कि इंडिया में मुंबई ऐसा शहर है जहां पर इंटरनेट केबल्स का जाल बिछा हुआ है, जो मुंबई को पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है और मुंबई दुनिया के कई देशों के साथ बिजनेस करता है। इसीलिए इंटरनेट के द्वारा इसका दूसरे देशों से जुड़ा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं अगर इंडिया में हम टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों की बात करें तो एयरटेल, आइडिया और जियो कंपनियां हमें इंटरनेट कैसे प्रोवाइड करती हैं? तो सीधी सी बात, इसका जवाब है कि ये कंपनियां सबमरीन केबल्स कंपनी से इंटरनेट परचेज करके हमें प्रोवाइड करती हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडिया में सबसे बड़ा इंटरनेट नेटवर्क किसके पास, तो इसमें टाटा ग्रुप का नाम आता है। दोस्तों, कुछ सालों से इंडिया इन केबल्स कंपनियों से इंटरनेट खरीदती है, लेकिन आज के समय में इस देश की कंपनियों ने खुद का केबल्स नेटवर्क फैलाना शुरू कर दिया है। इसमें रिलायंस जैसी कंपनियों का नाम भी आता है। अब आपको बता दें कि रिलायंस कंपनी ने समुद्र में करीबन 25,000 किलोमीटर तक इंटरनेट केबल्स बिछा चुके हैं, जिसकी वजह से ये आपको फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इसमें इंडियन गवर्नमेंट भी पीछे नहीं रही है और उसने चेन्नई शहर से लेकर अंडमान आइलैंड तक केबल्स बिछाने का काम शुरू कर दिया है, जिसकी लंबाई 2312 किलोमीटर है और इसकी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है। इसी के साथ ही साथ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एयरटेल ने भी आइलैंड में 4G फैसिलिटी शुरू कर दी और ऐसा करने वाली वो इकलौती कंपनी है। वहीं रिलायंस जियो ने भी इंडिया में इंटरनेट सर्विस को पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के विजन के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन डेटा केबल बिछाने का काम शुरू कर दिया है। कंपनी का विजन 2 सबमरीन केबल्स बिछाने का है। वहीं अगर हम इन 2 सबमरीन केबल्स में से एक की बात करें तो इसका रूट सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड होते हुए पैसिफिक ओशियन तक जाएगा, जहां से ये एशिया के कई देशों से कनेक्टिविटी शुरू करेगा। वहीं अगर दूसरे सबमरीन केबल्स की बात करें तो ये इटली से होते हुए मिडिल अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका को जोड़ेगा और इस डेटा केबल से करीबन 16,000 से ज्यादा टेराबाइट MBPS की कैपेसिटी हो जाएगी। रिलायंस कंपनी के द्वारा कहा जाता है कि इन केबल नेटवर्क से रिलायंस जियो भारत की इंटरनेट कनेक्टिविटी कमी को पूरा करेगी और इसके द्वारा भारत में 5G और दूसरी कम्युनिकेशन सिस्टम को भारत में प्रोवाइड किया जाएगा। इस कंपनी के द्वारा ये भी बताया जाता है कि इस काम को पूरा करने में काफी वक्त लगेगा और इसमें कई तरह की चुनौतियां भी आने वाली हैं। इतना आसान थोड़ा है केबल बिछा लेना और सारी चीजें यूं कर लेना, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए इस काम को सही तरीके से पूरा किया जाए। आज के डिजिटल समय में इंटरनेट का कितना रोल है ये तो हर कोई जानता ही जानता है। जहां कभी इंटरनेट की स्पीड कम हुआ करती थी, वहीं आज के समय ये 5G स्पीड के साथ काम कर रही है। कई देश तो 6G इंटरनेट पर काम कर रहे हैं और उन देशों में 6G टेक्नोलॉजी को डेवलप भी कर लिया गया। अब आपको बता दें कि इंडिया ने भी 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है और इसे कई बड़े शहरों में लागू भी कर दिया गया। वहीं इंडिया 6G टेक्नोलॉजी के रिसर्च में कदम बढ़ा चुका है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि 6G क्या होता है। तो G का मतलब होता है जनरेशन, यानी जितने स्टेप हम फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे इंटरनेट की स्पीड कई गुना होती जाएगी। और इस देश में कई कंपनियां हैं जो टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में काम कर रही हैं और कई गुना स्पीड का इंटरनेट लोगों को सस्ते दामों पर प्रोवाइड करती हैं। आज आप और हम हाई स्पीड इंटरनेट से मूवी, यूट्यूब, गेमिंग और दूसरे कई ऑनलाइन चीजों का लुत्फ उठाते हैं और ये आप सेकेंडों में ही कर पाते हैं। ऐसा इंटरनेट की स्पीड के कारण होता है, यानी कि इंटरनेट की स्पीड जितनी ज्यादा तेजी के साथ आपको मिलेगी उतनी ही जल्दी आप ऑनलाइन चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं और एक साथ वीडियो गेम का लुत्फ उठा सकते हैं। अब आपको बता दें कि इंडिया में सबमरीन केबल्स बिछाने का काम तो काफी देर में शुरू हुआ है, लेकिन ये काम काफी तेजी के साथ में हो रहा है। और एक समय था जब इस देश में लोगों के पास इंटरनेट बहुत मुश्किल से हुआ करता था और बहुत से लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। वहीं आज के समय में हर गांव और शहर में ये फैसिलिटी मौजूद है और लोग 4G इंटरनेट का मजा तो ऐसे ले रहे हैं कि क्या ही कहना। वहीं कई शहरों में 5G इंटरनेट भी मौजूद है और ये कुछ सालों में पूरे देश में फैल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबमरीन केबल्स और इंटरनेट के बारे में जान पाए होंगे और आपको मजा भी आया हो। और अगर आपके मन में सबमरीन केबल्स, डेटा, इंटरनेट और सिग्नल्स को लेकर कोई भी सवाल, बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।